करेंगे खबरों का और अब बात 5 मिनट में हरियाणा की बड़ी खबरों की। सरहिंद में हुए ब्लास्ट को लेकर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने पंजाब सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। केंद्रीय मंत्री ने पंजाब की कानून व्यवस्था पर चिंता जताई। क्योंकि पंजाब की सरकार का ध्यान जितना समाज की रक्षा सुरक्षा में, उनको एक ऐसा जीवन जो निर्भय होकर के वहाँ काम कर सके, इस प्रकार का कभी उनका ध्यान नहीं रहा है। पंजाब से जो लगातार समाचार आ रहे हैं, कोई अच्छे नहीं आ रहे हैं। मैं समझता हूँ पंजाब की जनता भी अब इस समय जागरूक हो गई है। जितने प्रयोग पंजाब में हुए, उन सब प्रयोगों को समाप्त करके आगे कोई जिम्मेदार सरकार आगे आए, ऐसी पंजाब की जनता ने प्रयास किया। तो एक चिंता का विषय है। डीआईजी रोपड़ रेंज नानक सिंह का कहना, हमें एक सूचना मिली थी, यहाँ एक छोटा सा ब्लास्ट हुआ है, इसमें ड्राइवर को थोड़ी चोटें आई हैं, ट्रेन और ट्रैक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। देश भर के अंदर बहुत से प्रकार से लोग इस क्षेत्र के अंदर सक्रिय हैं, चाहे वो प्राइवेट बिजनेसमैन हैं, चाहे हमारा इंजीनियरिंग विंग है, चाहे हमारे जो बिजली निर्माण करते हैं, जनरेटर्स हैं, अथवा ट्रांसमिशन लाइन में काम करते हैं, या वितरण जो कंपनियां उनमें काम करते हैं। तो ऐसे मल्टीपल लेवल पर ये जो काम होते हैं, ऐसे सब लोगों के प्रतिनिधियों के साथ बैठ करके लगभग 65 लोग वहाँ 2 दिन तक रुके हैं और 6 अलग अलग सत्रों में अलग अलग विषयों को लेकर के चर्चा की है। इसका बहुत बड़ा एक लाभ मुझे लगता है सब लोगों के। मनोहर लाल ने कहा, सीएम सैनी के रहते हुए हरियाणा में बिना पर्ची बिना खर्ची योग्यता के आधार पर नौकरी देने की शुरुआत करने के लिए उनको अपने लोगों का विरोध भी झेलना पड़ा। मनोहर लाल ने यह भी कहा कि साल 2014 से पहले न केवल नौकरियां बल्कि तबादले करने में भी बड़ा भ्रष्टाचार का खेला खेला जाता रहा है। आधार पर नौकरी मिलेगी, मुझे अपने लोगों का भी विरोध सहना पड़ा, जो हमारे अपने थे। हमने कहा ये नहीं चलेगा। पूरा हरियाणा आज इस बात को याद करता है कि वो जो 10 साल जो इनने कल्पना की थी, हालांकि आज भी उसी बात पर चल रहे हैं। आज भी हरियाणा में ये बदल गया, बिना पर्ची बिना खर्ची आज गांव का बच्चा इस बात को जानता है। मित्रों, ये फरीदाबाद अदालत ने नाबालिग के यौन शोषण केस में फरार शूटिंग कोच अंकुश भारद्वाज की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। कोच पर पॉक्सो के तहत मामला दर्ज। पानीपत में सतपाल वाल्मीकि विवादों में फंसे प्राइवेट बस में बैठी एक महिला से उसका मोबाइल नंबर मांगने पर हंगामा बढ़ने पर कांग्रेस नेता ने महिला से मांगी माफी। 26 जनवरी 2024 को भारत अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा। कैथल में जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। कैथल की उपायुक्त अपराजिता ने 26 जनवरी को होने वाले गणतंत्र दिवस को लेकर अधिकारियों से बातचीत की, उन्हें दिशा निर्देश दिए, कार्यक्रम में किसी प्रकार की कोई कमी न आए। कई दिनों से जिला गणतंत्र दिवस के जिला स्तरीय समारोह के लिए तैयारियां चल रही हैं। आज यहाँ फाइनल फुल ड्रेस रिहर्सल का कार्यक्रम रखा गया था ताकि जो कुछ कमियां बचें उन 26 जनवरी के चलते गोहाना रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बल और रेलवे पुलिस की संयुक्त टीम ने स्टेशन परिसर और ट्रेनों में संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया। एसआई बलवान सिंह ने बताया, 26 जनवरी के मद्देनजर गोहाना रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लगेज वेटिंग हॉल, प्लेटफॉर्म और पार्किंग एरिया में गहन चेकिंग की जा रही है। के संबंध में श्रीमती नीतिका गहलोत आईपीएस एसएसपी रेलवे डीआरपी अम्बाला के दिशा निर्देश पर डीआरपी और एचपीएससी के बाहर धरने पर बैठे अभ्यर्थियों को लेकर हरियाणा युवा कांग्रेस की ओर से करनाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। हरियाणा युवा कांग्रेस के प्रभारी ने अभ्यर्थियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनी बातें सामने रखी। एचपीएससी अभ्यर्थी जसमेर का कहना है, एचपीएससी की क्लास की जितनी भर्तियां हैं उसमें सरकार की ओर से 35% का एक मानदंड तय किया गया। कोर्ट के सामने इस मामले को रखा था। एरिया 2019 के बाद इंट्रोड्यूस करती है 35% का, वो इंटेंसली एचपीएससी उसको लेके आती है सीट खाली छोड़ने के लिए, बच्चों को बाहर निकालने के लिए। और हमने पहले इसको कोर्ट में भी चैलेंज किया कि असिस्टेंट प्रोफेसर की झज्जर में हजारों युवा काफिले के साथ लेने पहुंचे थे शहीद मोहित का पार्थिव शरीर। शहीद मोहित के पार्थिव शरीर को देखकर घर वालों का रो रो कर बुरा हाल। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने शहीद मोहित को दी श्रद्धांजलि। धनखड़ बोले, झज्जर वीरों की भूमि और मोहित की शहादत पर हमें गर्व। हर गांव में कई कई शहीदों की प्रतिमाएं लगी हैं। इस गांव में भी 65 का शहीद पहले से और बड़ी शौर्य गाथाएं हैं इस भूमि पर। और उस
रेवाड़ी के गांव गुमीना की ग्राम सरपंच की कार्यशैली पर एक ग्रामीण ने लगाए गंभीर आरोप। कहा, पिछले 3 सालों से गांव में नहीं हुई कोई ग्राम सभा। पंचायती सड़क की पुरानी टाइलों को भी अपने घरों में लगवाने के आरोप लगाए। कहा, जिला उपायुक्त द्वारा मौजूदा सरपंच को दिया जा चुका कारण बताओ नोटिस। सभा नहीं हो रही मौके पे, ना ही कोई आम सभा हो रही। क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे वो तो सेक्रेटरी साहब और सरपंच साहब बताएंगे, जो मौजूदा सरपंच। गोहाना में खेतों से गुजरने वाले माइनर टूटे। माइनर टूटने से करीब 300 एकड़ गेहूं की फसल में भरा पानी। पानी भरने से किसानों की गेहूं की फसल खराब होने का बड़ा अंदेशा।